नया साल में आप इतने समय से आए हैं, काफी दूर से भी लोग आए हैं, काफी टाइम से बैठा है। अभी भी आपको शाम तक होता ही है, लेकिन ये तो भगवान को प्रत्येक कृपा है। ये नया साल में आपको शाम तक समझ लो रात में पहुंचेगा। सुबह से आत्मा को आनंद कर रहे हैं। मनुष्य साधारण हमेशा शरीर के लिए ही करते हैं भागदौड़ी, सारे कुछ सबका ही है, बच्चे का भी है, बच्चे का बच्चा का भी, कोई भी हो कुछ भी हो, शरीर के लिए ही कर रहे हैं। देखो ऐसे लोग भी है, सुबह से लेकर आत्मा के लिए ही है। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। इसमें यहाँ बैठे हुए आपको सुबह से आए हैं, अभी आप कितने टाइम बैठे आपको, या कोई भूख प्यास थकावट कुछ नहीं लग रहे, या आपने किसी ने भी आपको देखकर ऐसे लगता है हमको देर हो गया जल्दी घर जाना, किसी के मन में नहीं है ना अभी? मुझे कैसे पता चला? हैरान हो रहे, स्त्रियां तो चंचल होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी किधर को देखना, कभी उधर को देखना, फिर घर के देखना। भक्ति तो बाद में करते हैं, लेकिन हमारा साधक तो 35 साल से लगातार आ रहे, उनमें बहुत सारे कम से कम 25-30 लोग एक दिन भी छोड़ा नहीं है। छोड़ा एक दिन भी छोड़ो या नहीं छोड़ो, आपको है ही भक्त। कलयुग धन्य बताना चाहिए, स्त्री का युग है। कलयुग धन्य, स्त्री धन्य, शूद्र धन्य। इसमें सिर्फ ब्राह्मण को थोड़ा सावधान रहने का है, बाकियों का कोई इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि स्त्री का युग है ना ये। पुराणों में स्त्री को अधम बताता है, लेकिन इधर अधम नहीं है, देवी के रूप में देवी गुण जागृत हो गया, वो अधम वाली बात खत्म हो गया। आप स्त्रियां तो तीनों कुलों को पवित्र कर देते हैं, माता का, पिता का और माता पिता और पति का, तीनों कुलों को पवित्र करने का शक्ति भगवान ने कलयुग में स्त्रियों को दे दिया। जो इसलिए बोलते हैं ना, स्त्रियों में स्त्री का युग है। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति में धैर्य और क्षमा में हूँ। स्त्री का युग है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा भगवान ने आपको प्रबंध किया है, और 3 पीढ़ियों का भी प्रबंध किया। पहला पीढ़ी आपका जो बेटा जो भी है, पहला पीढ़ी, उनका बच्चा दूसरा पीढ़ी, तीसरा तो किसी का भी नहीं है, दूसरा पीढ़ी तक है। लेकिन आगे भी उनका उत्तरदायित्व, उनका सब कार्यक्रम करने का भगवान ने उनको प्रबंध किया है। इन भक्तों को भगवान ने ऐसे प्रबंध किया, हर युग में मानव 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर में आए हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो काम आपका पूरा नहीं हुआ, अधूरा भी नहीं है। कुछ काम आप करने के बाद आपको कलयुग वासियों को बहुत सारे मानव जीवन जो 84 लाख योनि के बाद जो मानव शरीर मिला, भगवान का प्राप्ति के लिए मिला हुआ शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता। देवी देवताओं को भी जो मिलता नहीं है, अति दुर्लभ मानव शरीर मिला है। बाहर को देखो, आपको तो बहुत सारे योनियां दिखता है, मनुष्य सबसे कम है, मनुष्य से ज्यादा 84 लाख योनि है। एक जो साधना करना है, अपना बुद्धि से काम लेने का काम सिर्फ मानव को दिया है, बाकी 84 लाख योनि वो योनि है। जबरदस्ती उनसे दूध गाय लिया जाता है, लेकिन गाय अपन मर्जी से तो नहीं देता है। लेकिन मानव वैसे है, अपने बुद्धि से सारा काम कर सकता है, क्योंकि दोबारा जन्म ना हो।
भूतल पर जो जो किया हुआ कर्मों का फल है आपका पुण्य लोगों में मिलेगा या पाताल में लोग 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर है और माथे में ये भूतल है। भूतल सबसे बड़ा भाग्यशाली है। आपको कर्मेंद्रिय मिला, ज्ञानेंद्रिय मिला, मन एकेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन एकेंद्रिय, 11 इंद्रियों का विषय है। 11 इंद्रियों का विषय है ये मानव शरीर में। मानव शरीर मिला भगवान का प्राप्ति के लिए, मानव शरीर मिला है। फिर आप में यहाँ कोई भी नरकवासी तो नहीं आ रहे। नरक होकर कुब्जा काना लंगड़ा इस तरीके से कोई मेरे को अभी तक सत्संग में मैंने देखा नहीं है। इसका मतलब नरक आदि लोगों से 7 लोग नीचे है, 7 लोग ऊपर है, माध्यम में भूतल है। अभी आपको रोज नित्य अनंत में रहना चाहिए। अनंत में आप इसलिए रहना है क्योंकि आपको मानव शरीर मिला, 5 कर्मेंद्रिय मिला, 5 ज्ञानेंद्रिय मिला, सब कुछ मिला है, इंद्रिया सुख है। आपको बार बार कोई परेशानी दंड शारीरिक दुख दे तो ये अगर दे रहे ये भगवान का कृपा से हो रहे। लोग तो सोच रहे हम ही इतना महान पापी है, हमको तो इतनी परेशानी है। परेशानी में भगवान का प्राप्ति होती है, दुख में आपको भगवान का प्राप्ति होती है। भगवान का नाम लेते हैं स्वार्थ के लिए नहीं है, दुख दूर करो। जब दुख में आपको भगवान का प्राप्ति होती है, ज्ञान का प्राप्ति, वैराग्य के प्राप्ति। भक्ति देवी का संतान है ज्ञान और वैराग्य। जब आपको दुख होगा, दुख सुख दुख अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल है। लगे यहाँ आपको दुख नहीं होकर भी मेरे प्रवचन के द्वारा आप जाग जाता है, तब आपको दुख आपके पास नहीं आएगा क्योंकि ज्ञान में आप जाग गया। सुख और दुख मानव शरीर में दुख आया, परेशानी आया, सब तरह से शांति रहता है। शांत अंतःकरण परमात्मा का प्राप्ति शांत अंतःकरण में होगा। दुख में जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती कैसे करेगा? जबरदस्ती शक्तिशाली को याद करने के लिए। जब आप में शक्ति जब होता है, आप भगवान से जल्दी सूर्यास्त से पहले प्रकाश में आपने जल्दी काम करो। जीवन रूपी सूर्य को अस्त ना होने दो। अस्त हो गए अंधेरे में कैसे काम करेंगे? अब ये जीवन रूपी सूर्य को जीवन है, इसको अंधेरे में नहीं, अंधेरा होने से ले प्रकाश में सारा काम जल्दी से जल्दी करे। काम क्रोध लोभ जल्दी से करे। आपको मनोकामना जब पूरा होता है, आपको क्रोध आता है। क्रोध आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। हमेशा सावधान रहना। अभी इधर प्रवचन सुनकर भी आप घर जाएंगे, जाते में या इधर ही कहीं भी आपको क्रोध दिलाता है कोई, क्रोध दिलाने वाला क्रोध करने वालों से भी अधिक गुना पापात्मा क्रोध दिखाता है। मूर्ख फट से आत्मा संयम तो नहीं है। मूर्ख लोग हमेशा क्रोध कर आत्मा का विनाशी 3 द्वार है वो बंद कर देते हैं, पापात्मा बन जाता है। आपको हमेशा सावधान रहना। आपके अंदर काम का मतलब आपका मनोकामना है। कामना पूरा नहीं है। आत्मा का विनाशी 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। काम से क्रोध, कामना पूरा नहीं है, क्रोध आता है। अभी आप एक बार पक्का विश्वास करो, कभी आज नहीं है, घर जाकर या कल से लेकर रोज अपने आप को निरीक्षण करो। मुझे क्रोध कब आता है? काम क्रोध, काम से क्रोध, कामना पूरा नहीं हुआ, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नष्ट हुआ था, पशु हुआ ना। पशु बोलते तुम हमको क्यों बदनाम कर रहे? हम तो हो गई वो नहीं है, हमको कर्मों का फल भोगना है।
मनुष्य को समय समझ विवेक ज्ञान सब कुछ मानव को दिया, इसीलिए तो पशु समान भी बोलने का तुम्हारे को हक नहीं है। पशु अगर काम क्रोध ना करने वाले लोग काम क्रोध लोग से अपना सब कुछ बिगाड़ देते हैं, उस वो तो पशु से भी पापात्मा है। पशु तो होगा ही वो नहीं है। 84 लाख योनि में चींटी से लेकर हाथी तक योनि है। मानव को ये सब चीजें पता नहीं है। मानव को सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इतना मैंने पाया है, मैं और पाऊंगा, और पदार्थ पाकर मैं बड़ा खुश हो जाएगा। सबके सामने काम क्रोध लोग तो अड्डा बना दिया, इसमें बड़ा समझदार समझता है। बाकी काम क्रोध नहीं करता उनको बेवकूफ समझता है। हम तो उन्हें अड्डा बनाया, पाल रखा क्रोध को। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से सैतन्यनाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ। लेकिन पशु के सामने नहीं बोला तू पशु समाने, पशु नाराज होएगा बेकार में। पशु बोलेगा हमको तुम क्यों गाली दे रहे, पशु बार पशु समान, हम तो तुम्हारे से कई गुना आ गए। क्योंकि तुम भक्ति कर सकते है, हम कर्मों का फल भोगने वाला है। मानवों को छोड़कर बाकी 84 लाख योनि अपने कर्मों का फल भोग कर अंत में मानव शरीर में आता है। लेकिन मानव शरीर में याद रखना, संसारिक उन्नति अभी नहीं है, बाद में है। मरना पर्यंत तुम्हें याद होगा तुम्हारा संसारिक उन्नति ऐसी रही, यही तुम्हारा परेशानी का कारण है। ये पाया और पाऊंगा, आखिरी तक पाऊंगा। यह जीवन निर्वाह के लिए अपना बच्चों का जीवन निर्वाह के लिए नहीं है, दिखावटी करने के लिए। जीवन निर्वाह के लिए आपको अधिक मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए आपको दिन रात काम करने का जरूरत नहीं है। अर्जुन ने भगवान से पूछा ये क्या चक्कर है, बार बार जन्म मरण होता है, बार बार जन्म मरण है, कभी सिलसिला खत्म होगा या नहीं? कहते नहीं, कभी नहीं होगा। जब तक तुम शांति से जो कुछ मिला पुराणों में सबसे छोटा ग्रंथ है, भगवान का मुंह से निकला हुआ शब्द रूप अवतार है गीता, भगवत गीता मेरे शब्द रूप अवतार है। उसमें तुम्हें जो कुछ मिल रहा है तो आगे के लिए नहीं, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करो, थोड़ा बहुत वैसे करे। क्योंकि अगर अपना बच्चे का आचरण अच्छा, पूत कबूत तो क्यों तन संचय, पूत सबूत तो क्यों तन संचय। तुम संसार के दृष्टि में जितना धनवान हो या ऐश्वर्यवान है, मान बढ़ाई हो, संसारिक उन्नति, ये याद करना तुम्हारा अवनति के कारण संसारिक उन्नति है। ये बात आप रोज याद करना। संसारिक उन्नति जीवन में रुकावट कर देता है, अहंकार हो जाएगा, सुख का प्रमजाल में फंसता है, संपत्ति पर गर्व करना सिखाता है। संसार की उन्नति गर्व करना कराता है, संपत्ति पर अपना ऐश्वर्य कर। लेकिन ये क्षणिक है, ये प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। आज नहीं है, कल या कुछ टाइम के बाद संसार की उन्नति में तुम ध्यान करना, यही तुम्हारा प्रसन्नता। मुझे अच्छी नहीं लगता, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। दुख का कारण और नहीं है। जैसा कभी कई साधकों ने सत्संग महायज्ञ बताते, ये जो करा रहे, जो आप हर साल में जो कराता है, ये भगवान स्वयं करवाता है। बहुत ज्यादा धनवान है इसीलिए सत्संग करा रहे, ऐसे नहीं है। शुभ कर्म भगवान का मर्जी से होता है, भगवान का मर्जी से आपसे कराकर नाम आपका होगा। ते काम मेरा है, नाम तेरा है, मेरे को कोई नाम बढ़ाई नहीं चाहिए। आप जब शुभ कर्म करेगा, शुभ कर्म करने वालों को कभी भी दुर्गति होता ही नहीं है। देखते रहो, शुभ कर्म करने वालों का छठे अध्याय आत्मसंयम योग में ये बताता है, शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। अगर अंत में अगर कोई बीमारी मान लो हो भी गया, जितना उम्र लिखा है उतने उम्र में आपका छोड़ता तब है जब हमारे जो उपदेश के अनुसार आप आचरण कर रहे हैं। भगवान ने हमको प्रबंध किया, क्योंकि हर जन्म में
आप भक्ति करते करते आपने कोई मांगा हुआ वस्तु है, संसारिक उन्नति है, धन संपत्ति बहुत सारा, इसीलिए आपका आना शुरू होएगा। आपको पीछे का सीट है भक्ति का। उस टाइम बोले हुए पहले समय मिलता था, अब तो समय मिलता नहीं है। समय कहाँ गया? समय पहले भी मिला है। संसारिक उन्नति तुम्हारा अवनति है। अपना संतान अच्छी तरीके से उनका देखभाल करना, उनके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो समझदार है, वो आगे बढ़ेगा। जैसे गरुड़ उठते थे सामवेदी निकलता है, इसी तरीके से आपका परिवार आएगा। पहला पीढ़ी जैसे आप है, आपके बाद जो पहला बच्चे के बच्चे वो निकलेगा। आपसे पहले पीढ़ी तक भगवान ने वायदा करता है। जैसे प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र महाबली, महाबली का करतूत में महाबली इतनी भक्ति में नहीं था। उनको अहंकार होने के कारण पृथ्वी आकाश उनके परे देवलोगों भी उसने हड़पना शुरू किया, देवलोगों को तंग कर दिया। तब प्रहलाद ने सोचा प्रहलाद का भक्ति चलेगा। मैंने कहा ना 3 पीढ़ियों तक है आपका। अभी ये मेरे पास आ रहे, कभी कभी आने वालों को भी मेरा एक शब्द भी सुनकर 24 घंटे में किसी टाइम आप रुक जाता है। ये बात मैंने सुना है। ये जो बात एक सुना, एक का आचरण करेगा, पीछे पीछे सब आचरण आएगा। भगवान सोच रहे मेरा ये याद कर रहे, तो मैं क्यों ना इनको आगे बढ़ाते रहेगा। अभी आपका भक्ति पहले से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है ना। जो शुरू से मेरे पास आ रहे, ये तो नहीं बोल रहा अभी हमारे से होता नहीं है। नहीं सोच रहे ना, कर रहे ना, भक्ति कर तो रही है। इसका एक प्रूफ है। मेरे आने से पहले क्या मिलना, तब भी उन्होंने सुबह से तैयारियां होती है, आना है इधर आना। उन्होंने सब काम को प्रबंध कर दिया। आपने खुद भी देखा, आप इधर आए हैं, आपने कर बाकी जो रहता है उनके लिए प्रबंध कर आए है ना। ये तो नहीं बोलता मैं तो सत्संग में जा रहे, तू खाओ या ना खाओ हमारे को कोई मतलब नहीं है। कोई भी नहीं बोलेगा ऐसे जो मैं बोले उल्टा बोले। ये इधर बैठे हुआ किसी ने भी ऐसे सोचा नहीं। बेटा रात से प्रबंध शुरू हो जाएगा सुबह उठकर, है ना। आप सोचेगा मुझे कैसे पता आपको देखने बात में पता चल जाते हैं। आप सुबह से क्या क्या कर आए इधर। कोई ऐसे होने में ऐसे नहीं आता है। तो इधर से आपको रोज कोई लड्डू पेड़ा मिल रहा है मेरे पास हर के पूरा में। आपको संसार की शरीर का संबंधित बात मेरे पास आकर सपने में भी नहीं सोचना। मैंने कोई संसार के पदार्थ आपको दे नहीं रहे, है ना। आत्मा है, आत्मा को जगा रहे, आत्मा को कोई नहीं जगा रहे। आत्मा सोच रहे ये प्राणी के साथ, मानव शरीर के साथ एक देखता है एक भोगता है। देखता तो आत्मा है, भोगता तो संसार की चीज होगा। आत्मा सोचता ये मानव को मैंने शरीर दिया, ये आगे अगर दो नाशवान वस्तु के पीछे पड़ गया। जो भक्ति है आत्मा को तो अनंत है, अंतरात्मा में सुखी है, वो चैन और अनंत अनुभव करता है। वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी वही है। धीरे धीरे आपका रोज भागदौड़ी करना, ये पाना, ये करना, ये चीजें हैं। पहले जिससे भागदौड़ी कम हो गया ना सबका। बताओ जो मेरे पास 35 साल से जो आ रहे, पहले और अभी में फर्क है ना। बहुत फर्क है। क्यों? मैं आपको घर में आकर देखा वो मुझे बाहर का लोगों से पता चला। कमलेश बैठी है, चली गई। कमलेश का बच्चे को 5th में लेडी इरविन में पढ़ते थे ना आपका बेटी। इन्होंने मैंने भी हंसा, ये भी खूब मजाक उठाया। 5 में बच्चे पढ़ रहे थे। अब तो बहुत सारे लोगों को मैं दिखता बता रहे। वो 5th में पढ़ते वाले बच्चा माँ को, मम्मी को बोल रहे मैंने आज माँ जी को देखा। क्या बोला? नलके में पानी पी रहा था, उधर मैं खड़ी थी। ये तो बड़ा हंसा। पता है ये क्या बोला? कैसे हो सकता है, वहाँ पे कैसे आएंगे?
हाँ इन्होंने वर्क भी करके दिया है ना शुरू में कैसे आपके पूरे में रह रहे हैं तेरा स्कूल में लेडी इरविन स्कूल में नलके के उधर ये बड़ी पुरानी बात है वो फिफ्थ में पढ़ते थे शायद बाकी अभी तो बहुत सारे लोगों को दिखता है बाहर अमेरिका में तो मेरे को फोन आता है कहते अचानक ये क्या डरता है ये माँ जी कैसे बच गई है अब तो बहुत सारे लोगों को दिखता है इसका मतलब वायु वेग में फिर गवर्नमेंट कहते हैं माँ जी मैं जाती नहीं। मैं उनसे सुना अभी विटनेस तो कमलेश है और ये बड़ी पुरातन बात है ये कमलेश का बच्चा कितने साल पहले की बात है ये शादी भी होगी बच्चे भी होंगे। तभी बड़ी पुरानी बात है फिफ्थ में होगा मेरे ख्याल। लेकिन तभी मेरे को बहुत सारे लोगों से और भी जैसे खेत में दिखाई दिए फाक कर हिमाचल की बात है ये सुनीता पहले उधर रहते थे अभी नहीं है फाक कर गए हैं पकड़ने जा रहे थे तब डिसअपियर हो गया वो बोला अच्छा ये इन लोगों को ऑपरेशन थिएटर में मैं देखा सारे को ऑपरेशन थिएटर में वो मेरे को गोल्डी चले गए इन्होंने तो मेरे को फोटो तक भी दिखा रहा था वेरी गोल्डी वो उधर बैठा वो उधर से हाथ हिलाया। अच्छा लेकिन ये इनको तो सबसे पहले इनका दिखाया था इनका बेटी का मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मेरी बेटी को ना पेन्स नहीं हो रहे थे 16 घंटे हो गए थे। इनका हुआ